अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल ट्रेडर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, डेली के फोरकास्ट के हवाले से हम हाजिर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमने वीक का फोरकास्ट किया था तो इस जोन के बारे में हमने बताया था कि इस जोन से हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। तो आज मार्केट उसी जोन के पास आ चुकी है और उसका टेस्ट हो चुका है और मार्केट उसका टेस्ट कर रही है। तो मार्केट के अंदर ये वाली कैंडल बनी थी, एक बड़ी बुलिश स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल बनी थी। लेकिन इस कैंडल के बाद जो सेल की कैंडल बनी ना ये वाली, तो ये आप जानते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बन गया। तो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के बारे में अगर आप नहीं जानते, तो हमारी वीडियो इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। वीडियो सेशन में जाएँ आप, वहाँ से आपको एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की वीडियो मिलेगी। उसको आप देखना और समझना, तो फिर आपको ये एफर्ट और वर्सेस रिजल्ट जो डेली के अंदर बना हुआ है ना, इसकी अच्छी तरह समझ आएगी। और इसके ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं, इसको कैसे देखते हैं वॉल्यूम के साथ, तो वो चीज़ें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो इसलिए अगर हम एक देखें मार्केट में, तो मार्केट ने ये एक एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बनाया था, ठीक है, डेली के अंदर। और यहाँ पर मार्केट ने फिर हिडन डीवी भी क्रिएट की। ये एक हिडन डीवी भी इधर बनी हुई है। जो भाई इसके बारे में जानते हैं उनको पता है कि ये मार्केट ने एक हिडन डीवी बनाई और कल उसी वजह से मार्केट सेल होती रही। ये जो सेलिंग आई ना, ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट और हिडन डीवी की वजह से ही सेलिंग इसके अंदर कल होती रही और मार्केट बार-बार ऊपर जाने के बाद फिर सेल हो जाती थी, ऊपर जाने के बाद दोबारा सेलिंग में आ जाती थी। तो उसकी वजह थी कि ये एक तो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बन गया इसके अंदर और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बना, जाके बुलिश का क्या वॉल्यूम लगा था ना, तो वैसा ही उससे मिलता-जुलता, यानी एक अच्छा वॉल्यूम सेल की कैंडल में लग गया और इसने जो बाइंग प्रेशर था इसके अंदर उसको बड़ी हद तक खत्म कर दिया। इसलिए हम वॉल्यूम को वीएस से बढ़ाते हैं, समझते हैं इसको इसलिए ताकि हमें कैंडल की हर लम्हा समझ आती रहे, ठीक है? हर कैंडल के साथ उसको हम समझते रहें, कैंडल को देख के और वॉल्यूम को देख के। कई भाई समझते हैं कि वॉल्यूम फ़ज़ूल है, ये है, वो है, उनको पता नहीं कि वीएसए क्या चीज़ है या उन्होंने पता नहीं कहाँ से वीएसए सीख लिया है। हो सकता है ऐसे बंदे सीखा जिसे खुद वीएसए ना आता हो। तो इस वजह से वो कन्फ्यूज़ होते रहते हैं कि वॉल्यूम किसी चीज़ की अहमियत नहीं रखता और ये है, वो है, वॉल्यूम मार्केट के अंदर रियल नहीं है या ये है, वो है। मेरे भाई वीएसए एक अलग चीज़ है और वॉल्यूम को समझने के लिए आपको वीएसए का समझ आना ज़रूरी है। ये एक टेक्नीक है, एक मेथड है और पूरी एक स्ट्रेटजी है, बड़ी बेहतरीन किस्म की। तो उन्हीं चीज़ों को देख के हम फ़ॉलो कर रहे होते हैं और हम आपको बता रहे होते हैं। तो ये बात हो गई एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की। जब ये वॉल्यूम इसके अंदर आया और मार्केट के अंदर ये सेल की कैंडल बनी, तो इधर से ही हमें महसूस हो गया था कि मार्केट शायद अब ज़्यादा बुलिश ना हो, कि या आगे मज़ीद बाय की तरफ ना जाए, थोड़ी बहुत ही रेंज स्टार्ट कर दे। क्योंकि इस वॉल्यूम ने इसको रोक दिया था। ये कैंडल बुलिश इतनी बड़ी बढ़ने के बाद सेल की कैंडल का आ जाना और बड़े वॉल्यूम के साथ आ जाना, तो वो बाइंग जो प्रेशर था इसके अंदर, उसको उसने रोक दिया। तो एक हिडन डीवी यहाँ बन गई और ये एक सेल का जो बड़ा वॉल्यूम लगा सेल की कैंडल के अंदर, वो उसने इसको रोक दिया और इसी वजह से कल आपने देखा होगा मार्केट बार-बार ऊपर जा रही थी और उधर से सेल हो जाती थी, फिर जाती थी, फिर कोशिश करती थी, फिर सेल हो जाती थी, क्योंकि ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का ही नतीजा था। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा इसके बारे में बता दिया। अब इस ज़ोन के बारे में मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट की हम सेलिंग देखेंगे, अगर यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिलती है तो। मार्केट उधर ही आ चुकी है, कल भी हम वेट करते रहे कि शायद मार्केट ऊपर जाए, इसको इस ज़ोन के पास आए और इधर से ये बड़ी रिजेक्शन देने के बाद ऊपर एक विक देने के बाद नीचे क्लोजिंग दे देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कल उसने टेस्ट नहीं किया, आज टेस्ट करने आ गई है। तो एक बात आपको ये भी बता दूँ कि अगर कल की कैंडल सेल में क्लोज़ हो जाती ना, ये वाली कैंडल, और अगर सेल में क्लोज़ हो जाती, इसकी बॉडी नीचे आ जाती, सेलिंग की हमें रिजेक्शन मिल जाती, तो इसने आज बुरी तरह सेल हो जाना था। गोल्ड ने बुरी तरह सेल हो जाना था। ये चीज़ें होती हैं कैंडल बाय कैंडल समझने वाली। तो वो आपको हो सकता है अभी ना समझ आए, तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बाद में आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएँ। तो ख़ैर इसने रिजेक्शन दी है, एक अच्छी रिजेक्शन दी है। अब ये जिस ज़ोन में आ चुकी है, ये फैसला कुन ज़ोन है, ठीक है?
ये बड़ा एक फैसलाकुन ज़ोन रहेगा, अगर गोल्ड ने सेल होना है तो इधर से ही सेल हो जाएगा और पहला तो इसका जो स्टॉप रहेगा ना वो इधर तक के लिए रहेगा। अगर यहाँ से गिरी तो ये बहुत ज़्यादा गिरेगी और हो सकता है कि यहाँ भी ना रुकी तो फिर यहाँ नीचे अपने लो पर आ जाए। लेकिन ये बात की बात है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिल सकता है या क्या हो सकता है। तो अब अगर मार्केट ने सेल होना है जैसे कि मैं बता रहा था, तो फिर मार्केट को इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए। ये तकरीबन अगर आप ज़ोन देखेंगे ना, तो ये कौन-सा बन रहा है 1945 जी, 1945 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए आज की, H1 में के अंदर भी और H4 के अंदर भी। 1945 के ऊपर मार्केट को क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए इन दोनों टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ पर आपको 1945 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, तो आप अपनी सेल से बिल्कुल ही जल्दी से हट जाएँगे, फिर रिस्क लेने की कोई वजह नहीं है आपके पास, ठीक है? अगर मार्केट इसको ब्रेक करके 1945 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो मार्केट बुरी तरह बुलिश भी हो जाएगी, ये भी याद रखना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 1945 के ऊपर आपने रिस्क नहीं लेना। हम चलते हैं H4 में, तो जब आप H4 में आएँगे तो यही ज़ोन आपको एक अच्छा सप्लाई ज़ोन मिल रहा है, जहाँ पर मार्केट टेस्ट किए जा रही है और देखें वहीं पर ही एफर्ट वर्सेस रिज़ल्ट बना रही है जो डेली के अंदर इसने बनाया था। उसी तरह की मिलती-जुलती कैंडल ये बना रही है। तो इसलिए मैंने कहा आप एफर्ट वर्सेस रिज़ल्ट वाली वीडियो देख लेना, अगर आपको समझ ना आए इसकी ये क्या चीज़ होता है। तो डेली के H4 के अंदर जब हम आए, तो ये एक अच्छा ज़ोन हमारे पास आया जहाँ से मार्केट सेल हो रही है। तो यहाँ से हमें उम्मीद है कि अच्छी सेलिंग मिल सकती है, लेकिन बात मैं रिपीट करूँगा, आपका जो एसएल है, वो इसके ऊपर रहना चाहिए और बगैर एसएल के आप ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पर आपका एसएल थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि गोल्ड है और गोल्ड के अंदर वैसे भी एसएल बड़ा होता है, थोड़ा-सा। तो दूसरी वजह क्या होगी, अगर आप छोटा एसएल चाहते हैं, तो वेट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा-सा और इसके आस-पास कहीं हमें मिल जाए। ठीक है? ये आपके ऊपर है कि आप सेल कहाँ से करते हैं। आप जहाँ से भी सेल करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है कि आप 1945 के ऊपर जब क्लोजिंग होगी, आपको निकलना पड़ेगा। चाहे आप सेल यहाँ से कर लें, चाहे ये थोड़ा-सा ऊपर जाती है, वहाँ से सेल कर लें, जहाँ से भी आप सेल करें इसको। रिजेक्शन देने के बाद जब आप सेल करेंगे, तो आपका जो एसएल रहेगा, वो मैं बार-बार बता रहा हूँ, इसकी क्लोजिंग से ऊपर आपका एसएल रहेगा। ठीक है? तो आगे हम चलते हैं, H4 के अंदर हमने देख लिया और साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डीवीवी बनाने की कोशिश कर रही है मार्केट। ये हायर हाई लगाया मार्केट ने और इसके मुकाबले में देखेंगे आप तो आपको लोअर लो भी नज़र आ रहा है। लेकिन ये अभी 70 से ऊपर है और यहाँ पर अगर एफर्ट वर्सेस रिज़ल्ट बन जाता है या एक सेल की कैंडल आ जाती है, ये देखें ना डीवी के ऊपर ट्रेड करने के अलग-अलग मेथड होते हैं, रूल्स होते हैं। अगर उन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखेंगे तो डीवी के ऊपर आपकी ट्रेड कभी भी फेल नहीं होगी। जो भाई कहते हैं ना कि हमारी ट्रेडें इसके अंदर लॉस में जाती हैं, उसकी वजह है उन्हें डीवी के कवानीन का नहीं पता, डीवी को अच्छी तरह जानते नहीं। तो इस वजह से उनकी लॉस में जाती है, अदरवाइज़ आपकी ट्रेड कभी भी डीवी में बहुत कम है कि लॉस दे आपको। ठीक है? तो वो मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं H1 में। तो H1 में आप देखें, अभी मार्केट ने क्या किया है, वहीं दोबारा जिसकी हम बात कर रहे थे एफर्ट वर्सेस रिजल्ट इधर दे दिया है, इधर भी दे दिया है। ये एक इब्तिदाई साइन है सेल होने का, ठीक है? ये इब्तिदाई साइन है कि मार्केट इधर से सेल हो सकती है और ये भी मुमकिन है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा-सा अभी ऊपर भी चली जाए, क्योंकि ज़ोन अभी पड़ा हुआ है ना पूरा। मैं दिखाता हूँ आपको। H1 में जब आप देखेंगे तो आपको ये देखें ऊपर ज़ोन पूरा पड़ा हुआ है। तो मार्केट इसके आस-पास कहीं भी आपको मिलती है तो आप सेल में बैठ सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप ट्रेड नहीं कर रहे, तो आपको कम से कम पहला जो आपका टीपी रहेगा ना, वो ये हाई और लो रहेगा। ठीक है? इस ज़ोन के पास-पास यहाँ से अगर आप सेल करते हैं, इस ज़ोन के पास-पास कहीं से भी आपको मिलती है, तो ये पहले जो आपका टीपी होगा वो तकरीबन 150 पिप का, 150 से 200 पिप का। यहाँ से ट्रेड आपको अच्छी मिलेगी, जब रिजेक्शन होगी 150 से 200 पिप की आपको ट्रेड मिल सकती है विद एसएल, ठीक है? ऊपर मैंने एसएल आपको बता दिया है। तो ये एक अच्छी यहाँ से सेलिंग हमें मिल सकती है, अगर मार्केट यहाँ से सेल हुई, तो अच्छी सेलिंग की हमें दे सकती है और अगर आप H1 में देखेंगे, तो यहाँ पर भी मार्केट ने
एक अच्छी टीवी बनाई हुई है और उम्मीद है कि शायद ये यहाँ से सेल हो जाए, ठीक है? लेकिन उसके लिए हमें अभी मज़ीद कन्फर्मेशन चाहिए होती है, जिसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके बता देता हूँ, ताकि आप उन बातों को समझ पाएँ। तो अगर आप देखें M30 को, एक-एक टाइम फ्रेम के अंदर आपको मैं सेटअप समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर बेरिश इनगल्फ इसने किया हुआ है, देख रहे हैं ना आप? तो ये भी एक अच्छा साइन है, यानी देखिए साइन अभी तो हमें अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन बात एसएल की है कि उसके ऊपर एसएल हमारा 1945 के ऊपर ज़रूर रहेगा। आप यहाँ से सेल करें या ऊपर से जाके करें या थोड़ा-सा और ऊपर चली जाती है उधर से सेल कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है कि कहाँ से आप सेल करते हैं। लेकिन एसएल आपका उससे ऊपर ज़रूर रहेगा, बगैर एसएल के आप ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बता दिया अगर ये ऊपर निकली और क्लोजिंग दी इसने, तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। तो फिर ना कहना कि हमारा लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एसएल के बगैर तो हम ट्रेड नहीं करते, तो इसलिए मैं आपको अगर M5 का सेटअप समझाऊँ कि M5 में किस तरह का हमें सेटअप मिल जाए, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखें ये एक हाई लगी है इस मार्केट के अंदर और इसकी लो को अगर हम देखें तो वो बहुत नीचे पड़ी हुई है। तो यहाँ तो मार्केट यहाँ से ये इतना नीचे आए और फिर इस लो को ब्रेक करे, फिर टेस्ट करने जाए तो लेकिन ये सेटअप बहुत लंबा हो जाएगा। इतना लंबा वेट हम कैसे करें कि ये अगर यहाँ से सेल होती है तो ये टीपी हमारा हिट कर जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 चीज़ें हैं कि ये मार्केट यहाँ से आए और एक नई हाई बना दे, हायर हाई बना दे। M5 की बात कर रहा हूँ इसलिए M5 के हिसाब से इसको समझना। तो फिर मार्केट अपने इस लो को ब्रेक कर दे। जब इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ कहीं टेस्ट करने आए, इधर से आप सेल करें और ये सेल फिर आपकी 150-200 पिप के लिए चलेगी। अगर इस तरह का आपको सेटअप मिलता है तो, ठीक है? एक ये सेटअप हो गया और दूसरा सेटअप आपको मैं बताने लगा हूँ कि ये देखें हो सकता है कि डबल टॉप लगा दे। ये भी मुमकिन है कि मार्केट ये डबल टॉप के पास-पास आ जाए और इधर से फिर जब ये लो अपनी ब्रेक कर दे, एक सेल आप यहाँ से कर सकते हैं जब डबल टॉप के पास आके आपको एफर्ट वर्सेस रिजल्ट दे दे या बेरिश इनगल्फ बना दे। और वहाँ से भी M5 के हवाले से बात कर रहा हूँ। उधर से भी आप 2 चीज़ें देख के एफर्ट वर्सेस रिजल्ट और बेरिश इनगल्फ देख के आप यहाँ सेल कर सकते हैं। तो उसका पहला टीपी आप यहाँ रखेंगे इसकी लो तक, ठीक है? M5 की बात कर रहा हूँ। अगर M5 के अंदर ये इसकी लो ब्रेक हो जाती है और लो ब्रेक होने के बाद दोबारा फिर ये टेस्ट करने जाती है, तो ये ट्रेड बेहतरीन ट्रेड रहेगी आपकी। यहाँ आप रिस्क थोड़ा-सा बड़ा भी ले सकते हैं, यानी ट्रेड की साइज़ थोड़ा-सा आप अपने अकाउंट के हवाले से बढ़ा सकते हैं और एसएल की बात मैं वहीं करूँगा, वो फिर आपकी ये हाई बन जाएगी। अगर इस तरह का सेटअप बनता है ना, फिर आपकी एसएल ये हाई बनेगा। तो ये एसएल भी छोटा आपका हो जाएगा। क्यों? कि इस तरह का अगर मार्केट अपनी लो ब्रेक करने के बाद दोबारा टेस्ट करने जाती है, तो ये कन्फर्मेशन ज़्यादा हो जाती है कि अब मार्केट मज़ीद सेल हो जाएगी और बहुत हद तक कभी-कभार ऐसा होता है कि मार्केट फिर अपना एसएल हिट करे। ठीक है? अगर इस तरह का सेटअप बन जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी ही होगी। मैंने छोटे टाइम फ्रेम में और बड़े टाइम फ्रेम में जो जिस तरह का सेटअप बन सकता है, वो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की और इसका जो आज का ट्रेड सेटअप है, वो भी मैंने समझा दिया आपको H1, H4 और डेली के अंदर जो कुछ हमारे सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, उन सब चीज़ों को हमने बड़ी हद तक बयान कर दिया है। उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ चुके होंगे और आप इस ट्रेड सेटअप के मुताबिक ट्रेड करेंगे और इनके अंदर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे। तो इजाज़त दीजिएगा फिर इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे। तो अगर आपको ये हमारा ट्रेड सेटअप समझ आए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट सेशन के अंदर हमें बताइएगा कि आप इन चीज़ों को कैसे समझते हैं और कैसा लगता है आपको। तो कल तक के लिए फिर इजाज़त दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।